Hello, aspirants, and welcome back to our channel. Today we'll have The Hindu analysis dated 11th October 2021. So, let's start today's discussion. The first article states about one of the acts of a constitution that is stated as POSCO. Now, talking of this article, High Court grants bail to a man charged under POSCO, which is actually not possible. So, what is the case? So we can say this is a case related a story or we can say a love story that happened. Basically, a man whose age was 40 sorry, he was 21 years old, and he had a relation with a girl who was 17 years old. Okay, and when the girl's family came to know, they charged a complaint against him, and he was charged अंडर द एक्ट ऑफ पॉस्को. ठीक है, सो पॉस्को के बारे में अगर सिंपल में बताऊँ, पॉस्को होता क्या है. किसी भी इंडिविजुअल को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अगर आप देखेंगे सेक्शन 29 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, इट स्टेट्स दैट एनी इंडिविजुअल हु इज़ बीन चार्ज्ड विथ abusing or with harassing any sexual harass to any of the minor, तो उनको अगेंस्ट पॉस्को का एक्ट लगता है. पॉस्को का फुल फॉर्म इज प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस. ठीक है, तो इस लड़के को जो है पॉस्को एक्ट के अंदर अरेस्ट किया गया था, एंड कोर्ट ने जो है ये हाई कोर्ट ने उनको रिलीज़ किया. हाई कोर्ट ने उनको बेल दे दिया बिकॉज देयर वाज अ रीज़न बिहाइंड इट. फर्स्ट ऑफ ऑल, लड़का है 21 ईयर्स का. ठीक है, एंड लड़की की तरफ से कोई भी ऐसे पॉस्को केसेस यूजुअली होते क्या है कि सामने से जो केस जो कर रहा है वो अपने तरफ से ये प्रूफ देते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि वो इनिशिएशन लेते हैं इनके अगेंस्ट. बट यहाँ पर वो चीज़ हुआ नहीं. फैमिली ने ज़बरदस्ती में आके पॉस्को के अंडर लिया. तो सम हाउ द जजेस ऑफ हाई कोर्ट से दैट इट इज़ द लॉ मिसप्लेस्ड और मिस अपील्ड अंडर पॉस्को. ऐसा होता नहीं, क्योंकि यूजुअली अगर इफ़ यू आर अंडर अरेस्टेड अंडर पॉस्को, गिविंग बेल टू दैट पर्सन इज़ इम्पॉसिबल. ठीक है, सो ये आर्टिकल उसी रिलेटेड में आया था. किस रिलेशन में, स्टोरी मैंने आपको बता दी. उस लड़के को अरेस्ट किया था. देन था लॉ मिसलीड. लॉ मिसलीड में बोला क्या है, कंसेशनल सेक्स हैज़ बीन लीगली ग्रे एरिया बिकॉज द कंसेंट गिवन बाय द माइनर्स कैन नॉट बी सेड टू बी अ वैलिड. जस्टिस Prasad said, fearing the social blackish and to get the pregnancy medically terminated, this FIR has been filed, giving it the color of sexual exploitation and bringing to the admit of POSCO Act. क्योंकि हुआ क्या था, द केस वॉज द गर्ल वॉज प्रेग्नेंट एंड उसको फोर्सफुली अबॉर्शन करवाया गया. ठीक है, बट यहाँ पे सीन ऐसे दिखाए गए थे क्योंकि फैमिली की तरफ से ऐसा प्रेशर दिखाया था कि दे थॉट इट इज़ अंडर पॉस्को, बट दैट वॉज नॉट द केस. ठीक है, सो ये लव स्टोरी है, फिर आर्टिकल, ये न्यूज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है. हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पॉस्को क्या है, किस फील्ड में इसकी वर्किंग होती है. ठीक है, सो पॉस्को को जो है हमारा एक एक्ट बनाया था सेक्शन, रिमेंबर सेक्शन 29 के अंडर पॉस्को एक्ट आता है. 2012 में इसको एनैक्टमेंट में लाया था. आजकल यूपीएससी डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछते हैं कि चिल्ड्रंस के प्रोटेक्शन के लिए कौन से आर्टिकल में दिया है. इफ़ यू विल सी 2021 के प्रीलिम्स पेपर, डायरेक्ट राइट टू प्राइवेसी, जो हमारा इतना ट्विटर्स और ये सब के रिलेटेड प्राइवेसी का केस चल रहा था, उसके रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन आया था कि प्राइवेसी कौन से आर्टिकल में आता है. सो यू शुड रिमेंबर कि पॉस्को जो है वो सेक्शन 29 के अंदर आता है, जिसको 2012 में एनैक्ट किया गया था. ठीक है, सो सेक्शन 29 ऑफ द पॉस्को एक्ट स्टेट्स दैट इट सेज दैट व्हेन अ पर्सन इज प्रोसिक्यूटेड फॉर committing an offense of sexual assault against a minor, the special court trying the case shall presume the accused to be guilty. अगर ये चीज़ प्रूव हो गया है कि इट वॉज इन सेक्शुअल असॉल्ट, दैट पर्सन विल बी प्रूव्ड, प्रेशर के अंदर प्रूव्ड गिल्टी. ठीक है, सो अब उसकी रूलिंग क्या है, इट वॉज क्लैरिफाइड दैट इफ़ अ बेल प्ली इज़ बिन कंसिडर्ड बिफोर द चार्ज हैज़ बिन फ्रेम्ड, सेक्शन 29 हैज़ नो एप्लीकेशन. ठीक है, लाइक अगर सेक्शन 29 लगाने से पहले, पॉस्को लगाने से पहले अगर उसका बेल के पेपर्स डाले हैं तो वो उतने रेलेवेंट नहीं होता. अगर एक बार उसको पॉस्को कंसिडर कर दिया और फिर अगर आप बेल की मांग करें तो वो आपको नहीं मिलेगा. ठीक है, सो इसके अंडर वो केसेस पूरे होते हैं. नाउ ओनली एट द स्टेज व्हेन द चार्ज आर फ्रेम्ड
does the court apply its judicial mind to whether there is enough evidences of the record to frame the precise allegations. The court held an accused cannot be asked to disprove their guilt even before the foundational allegations. It is only once the charges are framed the accused know exactly what they are alleged to be guilty, and therefore the guilt they are required to deny. सो पॉस्को का एक्ट इसके लिए ही लाया था. अगर हम बात करें इंडिया में, मुंबई की अगर हम बात करें, सो मुंबई में भी पॉस्को को लेके, इंडिया में लेके पॉस्को को लेके बहुत ज़्यादा हम बोलते हैं कि लोग अवेयर हैं. हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव और जुडिशल, जो हम अगर एडमिनिस्ट्रेटिव या पुलिस फोर्स बोले तो दे आर वेरी अवेयर अबाउट इट, एंड सम हाउ ये सब को रोकने के लिए दे आर वर्किंग वेरी बेनिफिशियली. द कोर्ट सेट्स आउट अ फ्रेश नॉर्म वाइल डिसाइडिंग द बेल प्ली एट द पोस्ट चार्ज इट हेड्स. तो ये चीज़ अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन आया कि बेल उनको मिलना अलाउड है, तो नो. अगर पॉस्को फाइल होने से पहले उन्होंने बेल दिया है तो इट कैन कंसिडर, बट एक बार उस केस को पॉस्को के अंडर कंसिडर करना स्टार्ट किया है, उसको आप बेल नहीं दे सकते हो. सो पॉस्को इज व्हाट? सो पॉस्को का फुल फॉर्म इज प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्शुअल ऑफेंस. ये चीज़ कौन से सेक्शन में आती है? सेक्शन 29 में आता है. क्या होता है, अगर कोई भी पर्सन को ये चीज़ देखा गया कि सेक्सुअली असॉल्ट किए जा रहे किसी माइनर को, तो उनको बेल मिलना या फिर उनके अगेंस्ट ये एक्ट होता है. ठीक है, ये एक्ट इम्प्लीमेंट होता है. सो इट वॉज इनैक्टेड टू प्रोटेक्ट द चिल्ड्रन फ्रॉम द ऑफेंस ऑफ सेक्शुअल असॉल्ट, सेक्शुअल हरासमेंट एंड पोर्नोग्राफी विद अ ड्यू रिगार्ड ऑफ सेफ गार्डिंग द इंटरेस्ट ऑफ वेलनेस ऑफ चाइल्ड. क्योंकि ये चीज़ बहुत प्रेवलेंटली देखा था 2000s में कि मतलब सेक्सुअल असॉल्ट, पोर्नोग्राफी की चीज़ें बहुत बढ़ रही थी, एंड सो वी नीडेड अ प्रॉपर एक्ट जो इसके लिए काम करे. So it defines a child as a person below the age of 18 and regards the best interest and the welfare of the child's importance. It defines different forms of sexual abuse. अब इसमें ये नहीं कि सिर्फ मारपीट या फिर जो भी सेक्सुअल है, पेनिट्रेटिंग, नॉन पेनिट्रेटिंग असॉल्ट, सेक्सुअल हरासमेंट, पोर्नोग्राफी, एवरीथिंग इज कंसिडर्ड अंडर पॉस्को एक्ट. ठीक है. So it deems a sexual assault to be aggravated under certain circumstances, such as when the abused child is mentally ill or when the abuse is committed by a person in a position of trust like family member. तो या फिर हम लेते हैं फैमिली, फ्रेंड्स, डॉक्टर्स, सबके केसेस में पॉस्को इनैक्टमेंट है. ठीक है. कितने बार हमने देखा है कि अ चाइल्ड इज़ मेंटली इल, इज़ नॉट एबल टू डू दिस थिंग्स, उनके अगेंस्ट बहुत यूजुअली ये सेक्सुअल ऑफेंसेस का केसेस मिलता है. So it also casts the police in the role of child protector. The act stimulates that the case of sexual abuse must be disposed within 1 year from the date of offence. So इसमें क्या है कि अगर पॉस्को के अंडर कोई एक एक्ट आया है, सोचिए आज लेते हैं 11 अक्टूबर 2021 में हुआ है, तो अगले एक साल के अंदर, लाइक नेक्स्ट 11 अक्टूबर 2021 हो गया, तो 22 के अंदर तक उसको सॉल्व हो जाना चाहिए. ठीक है. और पॉस्को में एक रीसेंट अमेंडमेंट किया गया था 2019 में. 2012 में पॉस्को का इनैक्टमेंट है, 2012 के बाद 2019 में उसका अमेंडमेंट किया था. उसमें एक हम बोल सकते एक पनिशमेंट बढ़ाया था, जिसमें कि जो इंसान है उसको डेथ पेनल्टी भी दे सकते हैं फॉर द सेक्सुअल क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन. क्योंकि हमें पता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डेथ पेनल्टी किसी को देना इज़ नॉट दैट ईजी. किसी को भी आप इजीली डेथ पेनल्टी नहीं दे सकते हो. बट ये चीज़ बोला गया कि अगर वो पर्सन को दिखा गया है कि ही हैज़ परफॉर्म अ वेरी हीनियस क्राइम, तो उनके अगेंस्ट डेथ पेनल्टी का भी ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट दे सकता है. यही चेंज जो है 2019 के अमेंडमेंट में लाया गया था. ओके. सो दैट वॉज अबाउट पॉस्को. आई होप सो पॉस्को आपको क्लियर समझ गया होगा. नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल. नेक्स्ट आर्टिकल की अगर हम बात करें तो इट समहाउ शोज द रिलेशन और वी कैन से US इंडिया रिलेशंस बिकॉज ऑफ द कमिटी, बिकॉज ऑफ द ग्रुप दैट इज फॉर्म्ड ऑफ क्वाड. क्वाड आजकल बहुत कुछ चर्चे में है. हमने कुछ कल के न्यूज़ में देखा कि उसमें बायलैटरल ट्रीटी उनकी मालाबार एक्सरसाइज होने वाला है, एंड देन क्वाड की कंट्रीज़ ने, हमने ये भी देखा था एक उनकी ट्रायलैटरल ट्रीटी भी साइन हुई है, एग्रीमेंट भी है. तो वैसे भी क्वाड न्यूज़ में है. इसकी अगर हम बात करें तो रिसेंटली कुछ दिन पहले ही जो US के मिनिस्टर हैं वो विज़िट के लिए आए थे इंडिया, पाकिस्तान उनकी विजिट्स थी, और उन्होंने ये चीज़ क्लियरली बोला कहीं ना कहीं US आउटलाइंस अ सॉफ्टर फोकस फॉर
क्वाड के मेंबर्स के लिए दे हैव अ सॉफ्ट कॉर्नर, हम एक तरह से ये चीज़ बोल सकते हैं. सो उन्होंने बोला क्वाड इज एन नॉन डिफेंसिव नॉन मिलिट्री अरेंजमेंट अकॉर्डिंग टू द डेप्यूटी सेक्रेटरी ऑफ यूएस, जिनका नाम है वेंडी शर्मन, said during her visit to India and Pakistan last week, indicating that two separate interactions that are the purpose of quad grouping is meant to be cooperate. मतलब इसको क्यों सॉफ्टवेयर इशू बोला गया, अगर आप इसमें देखोगे सॉफ्टवेयर इशू क्यों बोला गया है, बिकॉज क्वाड के रिलेटेड इंडिया, ठीक है, एंड दो जगह पे विजिट हुई, इंडिया एंड पाकिस्तान. सो इट शोड कि कहीं ना कहीं इंडिया के लिए दे हैव अ सॉफ्ट कॉर्नर और रिलेशन एज कम्पेयर टू पाकिस्तान, बिकॉज इंडिया इज द पार्ट ऑफ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट ग्रुप विच इज क्वाड. ओके, so quad is a vehicle which largely operates the security realms that are non-military and non-defensive. Things we do together on vaccines, infrastructure, supply chain, technology, climate, all forward thinking areas. हमने recently देखा था वैक्सीन्स को लेके भी quad की continuous meetings हुई थी and they help each other. So सबसे पहला क्या है, सॉफ्टवेयर फोकस में अगर हम बात करें तो दैट इज पीपल टू पीपल ties. In an interview to Pakistan's official PTV broadcast on Saturday, as well, Ms. Sherman called the Quad a cooperative efforts to work on the things like energy, people-to-people exchange, infrastructure, supply chain reliance. अगर US की बात करें, ठीक है, US में how we can say people to people, आज के टाइम पे US में जो मेजर हमारे जो क्या बोल सकते हैं, मतलब जो हमारा बिजनेस है यूएस का, या जो उधर के मेन वर्किंग है इकोनॉमी की, उसमें अप्रॉक्सीमेटली हाफ तो इंडियंस ही वर्क कर रहे हैं. कहीं ना कहीं यूएस की इकोनॉमी का वर्किंग इज़ ऑल्सो इंडियन, बहुत इंडियंस रहते हैं वहाँ पे. इंडियंस की वर्किंग की वजह से उनकी इकोनॉमी उतनी अच्छी, तो कहीं ना कहीं ह्यूमन टू ह्यूमन टाई उस तरीके से भी बिल्डअप है. The comments by a senior US officials are the clearest signal, yet the Washington has shifted its view from the Quad's agenda, particularly on the announcement of the new treaty that they have signed. Okay, the announcement came just a week ahead of the first in-person Quad summit, which Prime Minister Narendra Modi attended in Washington in September. In a briefing, US State Department at the time senior official said that there is no military dimension in the security dimension to the Quad, क्योंकि Quad ने हमेशा से खुद को क्या बोला है कि they are non-military and non-defensive groups, ठीक है. So Indian officials said that imperatives of the COVID-19 pandemic, including the need of vaccines, supply chain and different operations, appear to have clarified by the Biden's administration plan for the Quad. So Quad के अंदर they have helped each other a lot. News analysis, ये पूरे news analysis क्या बताई है, former Indian ambassador to China Gautam Bhaswale, who had posed the question to Ms. Sherman, said that in his interview, US position has not shifted. Quad may not be a military alliance, but it continues to undertake military activities like Malabar Naval, he told द हिंदू, पॉइंटिंग आउट द 4 नेशन नेवल एक्सरसाइज. जैसे अभी कल के आर्टिकल में ही हमने मालाबार एक्सरसाइज के बारे में पढ़ा, तो जो चाइनीज़ के एम्बेसडर हैं इंडिया में, उनका ये बोलना था कि आप बोलते हो कि यूएस या फिर क्वाड इज़ ए नॉन डिफेंसिव, बट आप लोग नेवल एक्सरसाइजेस करें, तो इट्स लाइक पॉइंटिंग आउट द फॉल्ट्स ऑफ अदर ग्रुप. हाउएवर, अदर एनालिसिस से द शिफ्ट इन द पर्सपेक्टिव and that could lead to a more productive outcome. तो एवरी कॉइन हैज़ टू साइड, आप उसको अच्छे तरीके से ख़राब तरीके से भी देख सकते हो. तो अगर अच्छे तरीके से देखें तो इट शोड कि कहीं ना कहीं प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है बिकॉज ऑफ द रिलेशंस ऑफ क्वाड कंट्रीज. And then is non-containment. This is not about containing China as much as about the competing with China. The cost of containment, especially for the countries like India, is too high. Rudra Chaudhary, the director of Kanjnari, said. So as a partner of this Quad, it is the most critical now that ever then we collaborated to protect our people and partners from the Chinese Communist Party. So कहीं ना कहीं एक तरह से हम ये भी बोल सकते हैं कि Quad का जो फॉर्मेशन है
तो हमारा जो इंडियन पैसिफिक ओशन है वहाँ पर उनका जो स्ट्रिंग ब्लैक पर्ल बन रहा है उसको तोड़ने के लिए या अपना इंपॉर्टेंस स्ट्रैटेजिकली यहाँ पर बढ़ाने के लिए भी किया गया है। तो समहाउ इट स्टेट्स कि इंडिया को अपने लोगों पर, अपनी कंट्रीज़ या फिर कंट्री के रिलेशन पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ना कि जो इनकी बोली हुई चीज़ों को पे ज़्यादा ध्यान दे। ठीक है, so that was about the Quad, Malabar Treaty, relation with China, and so on. We'll move to the next article. There is consensus over Kala Pani, the Nepal minister. एक्स नेपाल मिनिस्टर अगर हम बात करें 2020 में, जो अगर हम बात करें तो नेपाल में उस टाइम पे 2019 एंडिंग और 20 में जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे मिस्टर ओली, उन्होंने नेपाल का नया मैप ये किया था, रिलीज़ किया था, विच शोड सम ऑफ द पार्ट ऑफ इंडिया एज देयर पार्ट। ठीक है, ये क्वेश्चन यूपीएससी में भी आता है कि काला पानी, लिम्बियाडू और लिपू लेक, ये सब जगह को अरेंज करिए नॉर्थ से साउथ या प्रॉपर ऑर्डर में। सो ये जगह थोड़ा सा हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। हुआ क्या है, स्टोरी अगर मैं आपको बताऊं, सो इट सिंपली जो लास्ट ईयर नेपाल ने जब अपना मैप रिलीज़ किया, व्हेन दे रिलीज दियर मैप दे शोड दिस पार्ट ऑफ इंडिया एज देयर ओन पार्ट। मतलब यूजुअली नेपाल हमारा ऐसा जाता है इंडिया से, बट उनका जो नया मैप था इट शोड ऊपर की तरफ से। यूजुअली अगर हम इंडियन मैप बनाते भी हैं, सो नेपाल का पार्ट ऐसे जाता है और फिर इधर चला जाता है, बट उन्होंने क्या किया, ये वाले पार्ट को भी अपने अंडर कंसिडर कर लिया, जो कि हमारे 3 जगह हैं वहाँ पे, दैट इज़ लिपू लेक तो पास है, काला पानी हुआ, लिपू लेक हुआ और लिम्पियाडी हुआ। ठीक है, तो ये 3 जगहों को उन्होंने अपने अंडर मैप में दिखाया था। वही रिसेंटली उनकी एक इंटरव्यू ली गई थी वहाँ के प्राइम मिनिस्टर की, उन्होंने, और उनके इंटरव्यू में ये मतलब क्वेश्चन भी उठा था इस चीज़ पर, बट कहीं ना कहीं दे शोड नो कॉन्सेंसस ओवर कि हाँ वो हमारा ही पार्ट है। अभी भी वो लोग ये चीज़ नहीं बोल रहे हैं कि ये इंडिया का पार्ट है। क्यों है ये चीज़ पता है, इट्स बिकॉज यहाँ से मानसरोवर का वो रास्ता जाता है, कहीं ना कहीं इंडियंस यहाँ से ट्रैवल करते हैं, एंड समहाउ टू ब्लॉक इट हम बोल सकते हैं, क्योंकि मिस्टर ओली की गवर्नमेंट के टाइम हमने देखा था कि चाइनीज़ या चाइना का जो इन्फ्लुएंस था वो बहुत ज़्यादा था उनके टाइम पर, और ये भी जो चीज़ किया गया था कहीं ना कहीं उनके इन्फ्लुएंस में किया था। सो नेपाल्स ओली गवर्नमेंट हैड पास आउट अ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट विच रैटिफाइड द चेंज इन द मैप एंड इंक्लूडिंग सम ऑफ द पार्ट ऑफ उत्तराखंड इन दियर मैप। ये उत्तराखंड का ही पार्ट था। ठीक है, सो ये कौन सी जगह थी, तो लिपू लेक, काला पानी एंड द थर्ड इज लिम्पियाधुरा। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है कि तीनों को आप प्रॉपरली अरेंज करो, सबसे पहले कौन सा आता है, सबसे बाद में कौन सा आता है। सो उस जगह से उस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। The territorial dispute stems from the fact that Nepal claims the land to the east of river Kali, which forms the western border. ठीक है, यहाँ जो काला पानी बोला है, यहाँ से एक प्रॉपर रिवर फ्लोइंग होता है जिसको नेपाल ने हमेशा से बोला कि दैट इज़ आवर पार्ट। एग्जैक्टली यहाँ से आई थिंक सो फ्लो करता है वो। So as per the Kathmandu's understanding, the river originating for, यहाँ से नहीं है, the river originating for Limpiyadhura is the higher Himalayas, and it says that Nepal has the access to the triangular shaped land. तो ये एग्जैक्ट रिवर की फ्लोइंग के हिसाब से दे एस्टिमेटेड कि ये पार्ट उनका है, बिकॉज उनके यहाँ पे जो रिवर आती है वो इधर से आती है। So India opposed the notion and says the origin of the river is much further down, which reduces the territorial demand. तो जब ये चीज़ हुआ था, when they gave this reason of including this area, तो इंडियन गवर्नमेंट said कि एक्चुअल काली रिवर का जो ओरिजिन है वो उधर से नहीं है, बहुत नीचे से है, तो यू हैव एन इशू विद दैट। ओरिजिनली अगर हम बात करें तो ये इंडिया का पार्ट है, ये तीनों जगह आप याद रखो। ठीक है, जो अगर कभी क्वेश्चन आए कि ट्रायंगुलर ट्रिगर कौन सा पार्ट है, तो ये जगह को हम ट्रायंगुलर ट्रिगर बोलते हैं इंडिया के पर्सपेक्टिव से। इंडियन गवर्नमेंट ने बोला बोलने में क्या जाता, दिखाओ, पार्ट तो इंडिया का ही है। ठीक है, सो इंडिया एंड नेपाल होल्ड अ टॉक विद काला पानी एंड सुस्ता, बट विदाउट एनी सक्सेस। कोई सक्सेस, मतलब काला पानी वाले एरिया के साथ अगर एग्जैक्टली अगर आप देखोगे, बिहार के पास भी एक डिस्प्यूटेड जगह है, एक गाँव है जिसको हम सुस्ता बोलते हैं, उस गाँव को, वो गांव को भी नेपाल ने क्लेम किया था कि दैट इज़ अंडर आ टेरिटरी और अंडर आ बाउंड्री। ठीक है, सो उन्होंने बोला, और कहीं ना कहीं उस टाइम पे मैंने आपको जैसे बताया चाइना का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा था उस टाइम पे।
सो उसी के वजह से अभी भी वो लोग इस चीज़ पे मान नहीं रहे हैं कि दे आर रॉन्ग एंड दे हैव कंसिडर द अदर्स पार्ट एज देयर ओन कंट्री, बट इट्स ओके। हम लोग उनके बोलने में क्या जाता है, पार्ट तो इंडिया का है। सो काठमांडू सेज दैट इंडियाज मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर हैज रिजेक्टेड 2 dates suggesting by Nepal's Ministry of Foreign Affairs. It says that India had routinely dismissed the request of Nepal ambassador to meet with foreign secretary. The Ministry of External Affairs said Kala Pani talks could wait until both the countries have dealt with the corona pandemic. Recently ही ये मतलब नेपाल ने इनिशिएटिव लिया था, बट इंडिया का रिस्पॉन्स ये था कि फर्स्ट विल डील विद कोविड पैंडमिक एंड देन विल डील विद द इश्यूज रिलेटेड टू द बाउंड्री, बिकॉज करेंटली सेविंग द पीपल एंड इकोनॉमी इज मच मोर इम्पॉर्टेंट फॉर इंडिया. The timing with India-China border standoff further adds to the belief that Oli is backed up with बेजिंग. मैंने जैसे आपको बताया, क्योंकि अभी भी नेपाल में कहीं ना कहीं जो बेजिंग का सपोर्ट हम अगर हम बात करें इकोनॉमिकली या फिर स्ट्रैटेजिकली बहुत ज़्यादा है. सो अभी प्रॉपर काला पानी को लेके इतनी बात नहीं हुई है, एंड यही एक वन ऑफ द मीटिंग हुई थी जिसके बारे में ऊपर मैंने ये न्यूज़ आर्टिकल आया था. सो वी आर कॉन्फिडेंट टेरिटरी डिस्प्यूट्स कैन बी सॉल्व थ्रू डायलॉग्स ही सेज. ठीक है, तो उसी के रिलेटेड आया था, बट नाउ ऑल्सो दे आर नॉट एबल टू बिलीव, या अभी भी खुद को अभी भी वो चीज़ नहीं मान रहे कि ये उनका पार्ट नहीं है. आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, तीनों जगह. ठीक है, इसमें से कौन सी जगह हमारा ट्रायंगुलर इश्यूज़ में आता है, तो वो आपको याद रखना है. कौन से कंट्री के साथ है, इंडिया नेपाल के साथ है, लिपू लेक, काला पानी एंड लिपुधुरा. तो ये कुछ चीज़ें आपको याद होनी चाहिए प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि कौन सी कंट्री है, कौन से गवर्नमेंट के अंडर हुई थी. डायरेक्ट स्टेटमेंट्स भी अगर हम दिया तो कौन से स्टेट का पार्ट है ये, तो ये उत्तराखंड का पार्ट है. ठीक है, अरेंजमेंट आपको याद रखना है एग्जैक्टली. अगर आप ईस्ट से वेस्ट जाओगे तो इस ऑर्डर में जाता है. सो आई होप सो आज का आर्टिकल आपको समझा होगा. इफ़ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू सो मच.